नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचर्स विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। कश्मीर को लेके भारत और पाकिस्तान के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा कि एलओसी को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेके बेसिकली बहुत सारे डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे सर क्रीक बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। ये सर क्रीक कहाँ पे है, किस तरीके का बॉर्डर डिस्प्यूट हमें ये देखने को मिलता है। इवन हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अभी राजनाथ सिंह जी, इन्होंने अभी यहाँ पे बोला है कि अगर सर क्रीक के आसपास अग्रेशन दिखाने की कोशिश अगर पाकिस्तान ने करी तो पाकिस्तान का भूगोल और इतिहास दोनों अब बदल सकता है। ठीक है, इस तरीके के एग्रेशन दोनों ही कंट्री की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे सर क्रीक के बारे में तो सर क्रीक 96 किलोमीटर एक लॉन्ग वाटर स्ट्रेच जो है वो देखने को मिलता है गुजरात में, कच्छ में। होता क्या है यहाँ पे कि भारत का गुजरात का जो कच्छ रीजन है और पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, इनके बीच में जो ये मैरीटाइम वाटर है, ये जो एक्सप्लेनेशन है इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, बेसिकली यही सबसे बड़ा विवाद का वजह जो है वो अभी बना हुआ है। तो क्या है ये सर क्रीक इशू और किस तरीके से हमें और भी बॉर्डर लाइंस जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलती है, आइए समझते हैं इनके सभी के बारे में। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि किस तरीके से यहाँ पे न्यूज़ आउटलेट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है सर क्रीक को लेके, कि सर क्रीक को लेके इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है वो एक 96 किलोमीटर जो एक लॉन्ग एक वाटर स्ट्रेच देखने को मिलता है, इसके ऊपर ये डिस्प्यूट की बात की जा रही है। क्रीक का मतलब क्या होता है? क्रीक का मतलब होता है जब एक जो ओशन वाटर होता है, बेसिकली जब वो लैंड के अंदर घुस जाता है और जब भूमि दलदली हो जाती है, मार्शी हो जाती है, तो इसी को ही यहाँ पे क्रीक का नाम दिया गया है। और ये हमें देखने को मिलता है गुजरात के कच्छ के अंदर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस की भी बात की जाती है कि सर क्रीक की इंपॉर्टेंस जो है वो इतनी ज़्यादा जरूरी क्यों है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही यहाँ पे क्लेम करते हैं कि सर क्रीक जो है वो किसका हिस्सा है, अपने अपने हिस्से को लेके बेसिकली यहाँ पे क्लेम करने की बात की जाती है। ये जो सर क्रीक है इसको पहले वाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली देखने को मिलेगा जो कि भारत के अंदर आएगा और उसी के नाम पे इसका नाम फिर सर क्रीक पड़ जाएगा। पाकिस्तान यहाँ पे क्लेम करता है कि 1914 के अंदर सिंध गवर्नमेंट और कच्छ के जो रूलर होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और वहां पे इस क्रीक की बाउंड्री बेसिकली डिसाइड की जाती है, जो कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की तरफ यहां पे देखने को मिलेगी। लेकिन भारत यहां पे क्लेम करता है कि जो 1914 के अंदर जो एक एग्रीमेंट हुआ था वो हमें सिर्फ गाइडलाइंस देखने को मिलती है, ना कि वो एग्जैक्ट इस तरीके की लोकेशन है। हम यहाँ पे मतलब भारत यहाँ पे मानता है कि जो यूनाइटेड नेशन के जो लॉज है बेसिकली जो मैरीटाइम बॉर्डर को लेके हैं, भारत उनको फॉलो करता है। इसलिए यूनाइटेड नेशन का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे समर्थन प्राप्त होता है भारत के लिए। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस डिस्प्यूट के बारे में। जैसे आपको इस सर क्रीक इस तरीके का एक मार्शी एरिया देखने को मिलेगा, इस दलदली एरिया देखने को मिलेगा, बीच से बेसिकली एक हालांकि ये नेविगेबल भी है, यहाँ पे आपको कुछ बोट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। इस तरीके से बीएसएफ के जो जवान है बेसिकली वो यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हुए नजर आते हैं, नंगे पांव यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, और ये नमक वाला एरिया हमें देखने को मिलता है, जिसके लिए हमारी फोर्सेस के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पे देखने को मिलेगी। बात की जा रही है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में। ये जो आपको एरिया यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है बेसिकली अगर हम सिंध की बात करें, पाकिस्तान का जो प्रोविंस है सिंध, ये इसके बीच में, और भारत की तरफ से ये जो कच्छ वाला जो रीजन है, ये भारत का कच्छ है, इनके बीच में ये बाउंड्री यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का क्लेम है, ये जो ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये जो ग्रीन लाइन है, पाकिस्तान यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि ये पूरा का पूरा जो ये वाला जो क्रीक है बेसिकली ये पाकिस्तान के कंट्रोल में होना चाहिए, जो बेसिकली 1914 के अंदर एग्रीमेंट एक होता है। लेकिन भारत यहाँ पे क्लेम करता है, भारत यहाँ पे जो थालवे प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे उसका हवाला देते हुए यहाँ पे कहता है कि उसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला है, उसने यूनाइटेड नेशन ने ये बोला है कि अगर किन्हीं दो कंट्री के बीच में अगर नेविगेबल एक मैरीटाइम बॉर्डर है तो उसका जो मिड चैनल होगा, जो बीच से जो लाइन जाएगी, वो बेसिकली उनके बीच का यहाँ पे बॉर्डर बनेगा। तो भारत यहाँ पे मानता है कि ये जो बीच की जो लाइन होगी, ये जो नेविगेबल जो इस क्रीक के बीच का जो नेविगेबल चैनल देखने को मिलता है, भारत इसको बॉर्डर मान रहा है। पाकिस्तान यहाँ पे क्लेम कर रहा है ये जो ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रही है, इसको क्लेम यहाँ पे करता है।
इसी इशू को लेके यहाँ पे विवाद जो है वो चलता रहता है। जिस तरीके से कश्मीर इशू अभी तक अनरिजॉल्व है, उसी तरीके से आपको ये जो सर क्रीक वाला जो इशू है वो अभी रिजॉल्व नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आगे जैसे हम बात करें, सर क्रीक के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सारी जो बॉर्डर लाइंस हैं उनके नाम क्या क्या हैं। जनरली आप लोग यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन को समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी है। लेकिन यूपीएससी के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी बॉर्डर लग रहे हैं, जो उनके नाम है, उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जैसे अगर आपको यहाँ पे ये है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पीओके वाला एरिया है, ठीक है, और ये भारत का एरिया देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे ऊपर आपके आती है एलओसी, और ये पूरा जो एरिया आपको देखने को मिलता है यहाँ पे है आपकी रेड क्लिफ लाइन, ये है आपकी रेड क्लिफ लाइन। और इसके नीचे ये वाला जो एरिया है ये है आपकी 24 डिग्री पैरेलल लाइन, और ये वाला जो एरिया है ये भी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं ये है आपकी सर क्रीक लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इतने बॉर्डर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर आता है आपका एलओसी, फिर आपको रेड क्लिफ लाइन देखने को मिलती है, उसके बाद आपको 24 डिग्री पैरेलल, और उसके बाद सर क्रीक देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इनको अरेंज किया जा सकता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बॉर्डर जो है वो टोटल, इनके बारे में भी आपने समझना है। उसके बाद अगर हम प्रॉपर इस सर क्रीक के बारे में बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ये एक 96 किलोमीटर एक स्ट्रेच, वाटर स्ट्रेच हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखें कि इसकी बाउंड्री कहाँ पे है, तो पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है और भारत का जो कच्छ रीजन है, इनके बीच में ये बाउंड्री यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे ये ग्रीन लाइन जो कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, और भारत बेसिकली बोल रहा है कि ये जो नेविगेबल जो चैनल है, बीच वाला जो मेन चैनल है, इसके मिड से जो मिड चैनल है उसको भारत यहाँ पे बाउंड्री मान रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन लॉज के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही है। पहले इसको बाणगंगा के नाम से जाना जाता था, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। उसके बाद ब्रिटिश ऑफिसर एक यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके नाम पे इसका नाम सर क्रीक पड़ता है। आगे अगर हम बात करें सर क्रीक डिस्प्यूट के बारे में, तो 1914 के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है जो कि रूलर ऑफ कच्छ देखने को मिलेगा। देन अंडर द बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर ये कच्छ जो है वो देखने को मिलेगा, और सिंध का जो गवर्नमेंट होती है बेसिकली उनके बेसिकली ये दोनों क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट जो है इनके बीच में ये एग्रीमेंट होता है। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, यहाँ पे होता क्या है कि जो इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ये भारत की तरफ को आ जाती है, और जो सिंध वाला जो एरिया है ये चला जाता है पाकिस्तान की तरफ को। अब पाकिस्तान यहाँ पे 1914 का जो रेजोल्यूशन है उसका हवाला देता है कि ये जो कच्छ वाला जो एरिया था, बेसिकली जो क्रीक वाला जो एरिया था, वो 1914 के अकॉर्डिंग ये सिंध का पार्ट हुआ करता था। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी ये भारत की तरफ को आ गई और कच्छ भारत का हिस्सा था, तो इसलिए अब ये पूरा का रीजन जो है वो भारत के फेवर में आ गया। अब यहाँ पे डिस्प्यूट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पे मान रहा है कि 1914 की जो ये रेजोल्यूशन था बेसिकली यही सही डिमार्केशन है। यहाँ पे ये जो क्रीक है बेसिकली सर क्रीक, इसकी भारत क्लेम कर रहा है कि भाई ऐसी कोई कुछ भी नहीं है। 1914 का जो ये गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन हुआ था, जस्ट ये गाइडलाइंस हमें देखने को मिलती है, ना कि यहाँ पे प्रॉपर डिमार्केशन है। भारत यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के जो कन्वेंशन ऑफ द सी लॉज है बेसिकली उनको मानता है। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला जाता है कि जो ये वाला जो थालबेग प्रिंसिपल है भारत इसको मानता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्रीक है इसके मिड चैनल बाउंड्री डिसाइड करती है। अगर देखो सिंपल सा मतलब ये है, थालबेग प्रिंसिपल, थालबेग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर किन्हीं दो कंट्री के बीच में नेविगेबल अगर एक वाटर चैनल है तो वो उसके मिड में से दोनों की बाउंड्री, दोनों कंट्री की बाउंड्री डिसाइड की जाती है। ये इंटरनेशनल लॉ बोलता है और भारत इसी इंटरनेशनल लॉ को मानता है। पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, हम तो 1914 का जो एग्रीमेंट बेसिकली हुआ था, जो एक रेजोल्यूशन हुआ था बिटवीन दी कच्छ रूलर एंड दी सिंध गवर्नमेंट, हम उसको यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, लेकिन भारत आज के मॉडर्न तरीके से यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के लॉज को मानता है, इसलिए यूनाइटेड नेशन का समर्थन भी भारत की तरफ को हमें देखने को मिल रहा है।
उसके बाद पाकिस्तान यहाँ पे क्लेम कर रहा है जो एंटायर क्रीक है, जैसे मैंने आपको बोला, ये बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो क्रीक है बेसिकली इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो हमारा है। पाकिस्तान का क्लेम ये है। जो यहाँ पे बोलता है कि जो ग्रीन लाइन जो अभी मैंने आपको मैप के अंदर दिखाई कि ग्रीन जो ईस्टर्न बैंक की तरफ को हमें देखने को मिलती है, उसके अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि पूरा का पूरा जो क्रीक है वो किसका देखने को मिलेगा, पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ पे थालबेग प्रिंसिपल जो है वो डजंट अप्लाई टू सर क्रीक बिकॉज इट्स नॉट नेविगेबल। ये क्लेम कर रहा है कौन, पाकिस्तान। जनरली पाकिस्तान इसलिए क्लेम कर रहा है क्योंकि पूरा का पूरा जो क्रीक है वो एक मार्शी एरिया है, दलदली एरिया है। कुछ एक एरिया हमें देखने को मिलता है जो कि नेविगेबल है, और पाकिस्तान उसको सभी एरिया को बोलता है कि भाई ये तो नेविगेबल है ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे थालबेग जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, वो यहाँ पे अप्लाई होता ही नहीं है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। थालबेग प्रिंसिपल के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि थालबेग प्रिंसिपल जो है वो किस तरीके से यहाँ पे दो कंट्री के बीच में बाउंड्री डिसाइड करने का काम करता है। तो अब देखो एट द एंड हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का ये वाला जो सरक्रीक वाला जो इशू है ये भी अभी तक अनसॉल्व देखने को मिलेगा। भारत भी अपना क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान भी अपना क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो वजह यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक तो सरक्रीक वाला जो एरिया है वो बहुत बड़ा एक लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें नेचुरल जो गैस है बेसिकली और जो ऑयल है उसके सोर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए ना ही भारत इसको छोड़ेगा और ना ही पाकिस्तान अपना क्लेम करना यहाँ पे छोड़ेगा। तो इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टीचर्स विजन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।